हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री प्रभुपाद जी के गणों में से अन्यतम नित्यलीला पुरुषों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जी का तिरुभाव तिथि है। उनके साथ चर्चा कर लेते हैं। जैसे सभी जानते ही हैं, श्रील प्रभुपाद के जितने भी गण हैं वो सामान्य उनमें कोई भी नहीं है, सब भगवत प्रेरित जन है। जैसे जब श्रील प्रभुपाद व्याकुल हुए थे, क्या करूं कैसे करूं, गुरुदेव का आदेश था जगत में प्रचार करो। गुरुदेव तो चले गए हैं, ठाकुर भक्तिवंत भी चले गए हैं, मैं क्या करूं, न धन है न जन है, प्रचार कैसे होगा। तब मायापुर योगपीठ में जब प्रभुपाद बैठे हुए थे, बड़े विषादग्रस्त होकर बैठे हुए थे। उन्होंने दर्शन किया, पंचतत्व का दर्शन किया और शाम ठाकुर भक्तिवंत का भी दर्शन किया, बाबूजी महाराज का दर्शन किया। तब उन्होंने कहा था चिंता मत करो, आप प्रचार शुरू कर दो, धन और जन हम भेजते हैं। तो उसके पश्चात सब आने शुरू हुए। परम गुरुदेव पहले गुरुदेव जी आए, उससे पहले ये आए। तो सब जो आए, जो भी जितने भी आए वो सामान्य नहीं है। उनके लक्षणों से, उनके गुणों से, उनके व्यवहार से, आचरण से पता सिद्ध हो जाता है कोई भी सामान्य, इनमें कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तो बद्ध जीव नहीं थे, साधक भी नहीं थे, उनको सिद्ध ही बोला जाएगा, सिद्ध ही थे। उनमें से ये इनका जन्म आविर्भाव बंगाल में हुआ। एकादशी के दिन, उत्थान एकादशी के दिन में जन्म हुआ। फरीदपुर जिला के मदारीपुर महकुमार कांचनपाड़ा, जो जिला बंगाल अभी जो वर्तमान बांग्लादेश में है, पहले तो एक ही था, अब बांग्लादेश बन गया है। उसमें फरीदपुर जिला है, उसमें उस जिला के अंतर्गत कांचनपाड़ा गांव में इनका आविर्भाव हुआ एकादशी के दिन। और इनका जो बचपन का नाम जो रखा गया माता जी का नाम था श्रीमती शैवालिनी देवी, और इनका जो नाम इनके माता और पिता, इनके पिता पितामह सब बड़े स्वधर्मनिष्ठ थे, भक्ति परायण थे, वैष्णव थे। और माता जी का नाम इनका श्रीमती वैशालिनी देवी, और वही बहुत ही देव द्विज साधु सेवा परायण थी। देवताओं की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना। 4 वर्ष की उम्र में इनका पितृवियोग हो गया, पिताजी सुधाम गमन कर गए। तत्पश्चात इनका पालन पोषण मातुलेय अपने मामा के घर में हुआ। ये मामा का जो घर इनका था वो था पद्मा नदी के तट पर था। पद्मा नदी की महिमा जानते हो ना, क्या महिमा उस नदी की, पद्मा नदी क्या महिमा है? पद्मा नदी के तट पर प्रेमतली, इनके मामा का घर वहीं पर ही था। जैसे वहां श्रवण किया आपने प्रेम विलास में, ग्रंथ में, जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे प्रथम बार, जब आ रहे थे तो रामकेली गांव में वहां पहुंचे तो वहां उनका दर्शन किया, रुक्सनाथन दर्शन किया। उनमें कृपा करके महाप्रभु वापस लौट गए। तो वापस लौट रहे थे, कन्हई नाथशाला गांव में आए, वहां बहुत नृत्य कीर्तन किया।
निर्विघ्न करते करते अकस्मात महाप्रभु वहां पर नरोत्तम नरोत्तम करके पुकारने लगे, नरोत्तम पुकारने लगे। जब महाप्रभु भाविष्ट होकर कीर्तन नाम ले रहे नरोत्तम नरोत्तम, नित्यानंद जी पास में थे, उसमें कौन था? नित्यानंद प्रभु साथ में थे। उन्होंने पूछा, प्रभु ये बताइए ये नरोत्तम कौन है? जो कह रहे हैं ये कौन है? तब जाकर के उसे महाप्रभु ने कहा था, तो महाप्रभु ने कहा था नरोत्तम एक मेरे भक्त है। तो उन्होंने उस समय पद्मा नदी के तट पर जब पहुंचे, उस पद्मा नदी को वो प्रेम दिया था, सुरक्षित रख दिया था, आदेश दिया था, पद्मा जब मेरा भक्त नरोत्तम पहुंचेगा यहाँ पर, उसको यह प्रेम दे देना। नरोत्तम जी का आविर्भाव हुआ, उनकी महिमा तुम सुन चुके हो, तिथि में सुन चुके हो। जब 12 वर्ष की आयु हुई नरोत्तम ठाकुर जी की, स्वप्न में नित्यानंद जी का दर्शन हुआ उनको, और उन्होंने आदेश दिया तुम जाओ जाकर के पद्मा नदी के तट पर जाओ, प्रभु तुम्हारे प्रेम छोड़कर गए हैं। आदेश पाकर नरोत्तम ठाकुर पद्मा नदी के तट पर गए। पद्मा नदी ने प्रश्न किया था प्रभु से, नरोत्तम मेरे पास आएगा, मैं कैसे पहचानूंगी नरोत्तम है ये? तो उन्होंने कहा था उसका दर्शन करते ही तुम्हें लहरें उठनी शुरू हो जाएंगी, सोच लेना यही नरोत्तम है। 12 वर्ष की आयु में पहुंचे नरोत्तम साहब वहां पर, और पद्मा जी समझ गई, उन्हें वो प्रेम दिया था, है ना। यहां कह रहे हैं उसी स्थान पर ये महाराज वहां पर, इनका भी वहां पर जन्म तो और कहीं हुआ फरीदपुर में, तो वहां निवास किया इन्होंने, और मामा जी घर में निवास करते थे। पिताजी सुधाम गमन कर गए थे। बालक का नाम रखा गया बचपन में हेरम्ब कुमार, और जो उनका जो कास्ट थी बंदोपाध्याय, श्री हेरम्ब बंदोपाध्याय इनका नाम था। परंतु हेरम्ब किसका नाम है? गणेश का, है ना। इसलिए बचपन में इनको लोग, गांव के लोग हेरम नाम कठिन होता है तो गणेश कहा करते थे। प्रेम से नाम एक होता है, लोग नाम प्रेमी नाम दूसरा रख लेते ना। बाल्यकाल से ही इनके अंदर हेरम कुमार के अंदर असाधारण गुण प्रकाशित हुए। बाल्यावस्था देखा गया बड़े ही सत्यवादी, कभी मिथ्या नहीं बोलते थे, कुछ भी हो जाए। होता है कभी समस्या खड़ी होगी, जैसे अपान होने की बात आगे तो बोले नहीं मैंने नहीं किया। कैसी परिस्थिति क्यों नहीं हो, मिथ्या कभी नहीं बोलते थे। और अन्य बालकों के साथ में बल्कि अन्य बालकों को समझाया करते थे, सच बोलना चाहिए, मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। ऐसे बच्चों को अपने सहपाठियों को ही शिक्षा दिया करते थे। इस प्रकार से इनके गुण थे बड़े आश्चर्यजनक। एक बालक अन्य बालकों को कैसे समझाएगा? झूठ नहीं बोलना चाहिए, छोटे बच्चे है झूठ सिखाएगा, झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं सिखाएगा, ऐसे सिखाया करते थे शैशव काल से ही। और विशेष बात क्या थी, जन्म से ही संसार से विरक्त, कोई भोग वासना नहीं, चंचलता नहीं, यहाँ घूम आऊं वहां घूम आऊं, ये खा लूं वो खा लूं, ये पहन लूं वो पहन लूं, कोई शौक नहीं, विरक्त स्वभाव के थे। और जीवन था नियंत्रित। बच्चे जीवन कैसा होता है? अनियंत्रित, मतलब कभी चला जाए, कहीं भी चला जाए, कभी खा ले कभी उठ ले, बच्चे का स्वभाव होता है। गया 1 घंटे के लिए, आया 4 घंटे में, होता है ना। कभी चपर खाना शुरू कर दिया, कभी सो गए। इनका ऐसे नहीं था, इनका जीवन था नियंत्रित जीवन था। इनका आहार, इनका विहार, इनका चलन सब कुछ नियंत्रित था। मैंने यदि कहीं गए हैं, मैं बोला मैं इतने बजे आ जाऊंगा तो उतने बजे आना ही आना है। एक दिन में खाते रहे चिप्स, जो प्रसाद मिल गया 3 टाइम वही प्रसाद पाना है। प्रसाद को छोड़कर और नहीं, बाजार ले कुछ खाना शुरू कर दिया, पैसे मांग के बाजार में गए, ढकेले में खाए कुछ,
ऐसा नहीं, नियंत्रित जीवन था इनका बचपन से, जो कि बालकों में देखा नहीं जाता। बालक उससे क्या है, जीवन नियंत्रित नहीं होता, अनियंत्रित होता है। उसको नियंत्रण करना, बच्चों को नियंत्रण करना पड़ता है। तो इनका ऐसा नहीं, तो स्वाभाविक रूप में ये इनका नियंत्रित जीवन था। इस बता रहे यहाँ पर, जैसे निजे सुख असुविधा सहयोग करिया, इनका स्वभाव था अपने सुख दुख की चिंता न करके, सुख की चिंता न करके हमेशा दूसरों का हित करना। मतलब अपने सुख की चिंता, कोई व्यक्ति कष्ट में है तो उसकी सहायता करना, चाहे उसके स्वयं इन्हें कष्ट उठाना पड़ जाए। अपने सुख दुख की चिंता नहीं करते थे, बाल्यावस्था से ही अपर की चिंता करते थे, उनका हित कैसे हो, मंगल कैसे हो। तो जो ये गुण है, ये गुण सामान्य व्यक्ति में नहीं होते हैं। होते हैं क्या? तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर है ये। और सहायता करते हैं अपना करने के पश्चात, ठीक करेंगे ना, अपना पूरा भर जाए फिर सहायता करते हैं अपने बचा करके। परंतु ऐसा नहीं, परोपकारी उसे कहते हैं क्या, निज उपकारी, परोपकार निज सुख पाशरी में, किन गए ना, परोपकार निज सुख पाशरी में। कौन कितने क्या था दिए? हमारा श्री कृष्ण कितने यदि मानस क्या है इसमें, परोपकार निज सुख पाशरी में। दूसरों को उपकार करने के लिए अपने सुख को भूल जाना पड़ेगा। अपने सुख को ठीक रख करके उपकार करना संभव ही नहीं है। उपकार तभी संभव है जो अपना सुख परित्याग करेंगे, उपकार कर सकते हैं। यदि आप सुख परित्याग नहीं करोगे, उपकार नहीं कर सकते हैं। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण किसके थे, क्या बोला इसमें, इसके लक्षण है ये, जो निरंतर कृष्ण नाम कर सकता है, उसका लक्षण है ये। चारे गुण है या महाशय ना, करो कीर्तन, कीर्तनीय सदा हरि, सदा हरि कीर्तनीय, सदा कृष्ण कीर्तन कौन कर, सदा कौन कर सकता है, जिसमें ये गुण होंगे। ये गुण नहीं है, कीर्तन नहीं कर पाएगा। तो इनमें ये बाल्यावस्था गुण देखे जाते हैं तो सिद्ध हो जाता है तो इनके वैष्णवता जन्म सिद्ध है, जन्म सिद्ध वैष्णव है। अब फॉर्मेलिटी रह गई है, दिशा मंत्र लेना है, आदि आदि है। बता रहे यहां पर, एक घटना आती है बाल्यावस्था में, किस प्रकार के इनके विचार थे। किन्हीं सहपाठी बालक सहित बालसुलभ किराए परमत था। एक दिन अपने बच्चों, अपने सहपाठियों के साथ में खेल रहे थे, और जब खेल में जब प्रतियोगिता होती थी, प्रतियोगिता हो रही थी, जब दौड़ प्रतियोगिता चल रही थी, और ये दौड़ रहे थे, रास्ते में कोई खूंटा था, पेड़ खूंटा था, खूंटे से टकराए और गिर पड़े, जमीन गिर पड़े। और जब गिरे तो इन्हें बहुत चोट लगी, शरीर छत बिछत हो गया है, घुटने छिन गए, जैसे मैंने हाथों में चोट आ गई, और शरीर से छत बिछत हो गया, रक्त, और वहां से रक्त प्रवाह शुरू हो गया। ये देखा अध्यापक भागे भागे आए, और जो इनके घरवाले भी गए थे रेस देखने के लिए, भागे भागे आए, इनको उठाया, और जब सब बहुत चिंतित हो गए, कोई उनको चिंतित देख करके तब ये कहने लगे, देखो आपना अधिक चिंतित होइबे ना, आमी शीघ्र सुस्थ होइया उठिबो, आप लोग चिंता मत कीजिए, अति शीघ्र ही मैं ठीक हो जाऊंगा। कौन कह रहा है? छोटा बच्चा। बच्चों क्या होता है, कोई ना देखे उन्हें दर्द नहीं होता, देख ले फिर दर्द होता है ना, दर्द इतना वो दिखाएंगे इतना सारा। ये बोल रहे हैं चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक हो जाऊंगा। भगवान जो करे मंगल जो नहीं करे, भगवान जो करते हैं मंगल के लिए ही करते हैं। हो सकता है अमर चोक नाक को नष्ट हो तो पाए, तो आज मेरा नाक टूट सकती थी, दांत टूट सकते थे, या मेरा कान ही चोट लग सकती थी, आंख टूट सकती थी, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है तो होना था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब ये हुआ
जो मेरे पूर्व जन्म में जो दुष्कर्म मैंने किए थे, है ना, वो दुष्कर्म उसका परिणाम भयंकर था। जो मेरा मैं गिरा, ऐसे नहीं गिर गया मैं, मेरे को दुष्कर्म रहा होगा, दुष्कर्म पूर्व जन्म रहा होगा, उसके प्रभाव से उसका प्रभाव बहुत भयंकर था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे लग रहा है भगवान ने रक्षा कर ली। जो बहुत शरणागत हो जाते हैं ना, उनके जो पूर्व अपराध होते हैं, अनर्थ जो उनके पाप होते हैं, वो भोग करने पड़ते हैं, यानी बच नहीं सकते हैं। मैं सोच लें हम बच जाएंगे, नहीं, परंतु सहज में ही निकल जाएगा। कोई कहीं कोई कष्ट पड़ जाए, भाई कैसे हो गया, घबराने नहीं है। सोचो बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी क्षति होने वाली थी, हल्के में ही बीत गई। भगवान हल्के में निकाल देते हैं, इसी को हम समझ नहीं पाते हैं। फिर टूलो टोंट करते हैं, तो भजन कैसे करते, भजन करते तुम्हारा ये हो गया और वो हो गया, उन्हें पता नहीं है। भजन नहीं करते तो जान जा सकती थी। भगवान सस्ते में निकाल लेते हैं, कोई कैसा होता है तो। घटना आती है ना, एक व्यक्ति भक्त था, हमारे लिए भक्त था, जो ये करते हैं इतना, भगवान को चाहते हैं इतना, करते हैं इतना, चाहते हैं इतना। तो जा रहा था, रास्ते में उसके पैर में चुभ गया, कांटा चुभ गया। बड़ा गुस्सा है उसको, इतना भजन करता हूँ, साधन करता हूँ, पैर में कांटा चुभ गया। भगवान आप क्या करते हैं पता नहीं। अब सुनते हैं कि भजन करता है उसको कोई पीड़ा नहीं होती, हमें कांटा चुभ गया। बड़ा बहुत गुस्सा है भगवान के। आगे जा रहा था, जंगल पार कर रहा था। जंगल में एक डाकू का दल था, उनकी देवी काले देवी थी। एक देवी को बलि देने के लिए एक आदमी पकड़ने लाया था, आदमी भाग गया था। तो बॉस ने कहा, सरदार ने कहा जब खोज के ले आओ आदमी। रात में यही मिल गया, इसे पकड़ के ले चले गए। इसको नहलाया धुलाया, तिलक पुलक कराया। फिर पंडित ने कहा चेक करो शरीर में कोई घाव तो नहीं है, इसके शरीर में कोई घाव तो नहीं है, घाव हुआ तो ये बलि स्वीकार नहीं की जाएगी। तो देखा पैर में कांटा लगा हुआ है, छोड़ दिया। तो वो समझा आज मेरे प्राण जाने वाले थे, कांटे में काम चले गया। समझे क्या नहीं? ये विचार है भक्तों का, और विचार यही है, ये विचार सत्य विचार है। इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं इसको। कोई विपत्ति पड़ती है, उसमें हम क्या करते हैं, विचलित हो जाते हैं। नहीं, सोचो बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी, सस्ते में ही निपट गई। तो वही कह रहे ना, ये मेरे पूर्व जन्म का दुष्कर्मानुसार बहुत भयंकर आज मेरे को विपत्ति पड़ने वाली थी, भगवान की कृपा से हुआ नहीं। वो थोड़ा ये घुटने छिल गए, कोली छिल गई, काम हो गया। इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर, छोटे से बालक के मुख में इतनी बड़ी बड़ी बातें, तत्व की बातें, ये सुनकर के लोग बड़े ही प्रभावित हो गए। और सबने घोषणा कर लिया ये बालक सामान्य नहीं हो सकता। बुद्धिमान लोग समझ गए ये बालक सामान्य नहीं, इतनी कोहनी छिल गई, घुटने छिल गए, खून निकल रहा है, और ये कह रहा कुछ हुआ नहीं है। अरे और भी कुछ हो सकता था, तो प्रभु कृपा है कि इतना हुआ ही नहीं। ये बात कौन कहेगा, कौन कहता है इसको? यही महत्व है। जो व्यक्ति कारण खोजता है, कारण समस्या खत्म हो जाएगी। हमारी समस्या क्या है, हम कारण नहीं खोजते हैं, कार्यों को देख करके अनुमान लगा लेते हैं। इसने मेरा अपमान किया, मेरा शत्रु है, यही याद नहीं करते हैं अपमान क्यों किया मेरा इसने, इसे मेरी हानि की तो मेरा शत्रु है। कारण नहीं खोजते हैं, क्यों हानि की, मेरी हानि इसने क्यों की मेरा है? निश्चित रूप में मैंने पूर्वजन्मों को पाप कर्म किए थे, उसका फल मेरे सामने आया है। इसको समझ जाए ना, सब झमेले खत्म, सब झमेले खत्म। ब्रह्मा जी की एक श्लोक है, हम याद कर लें। क्या श्लोक है? तत्तेनुकंपाम सुमीक्षमाणो भुंजाने वात कितम विपाकम हिदग्वापृतधन नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदाय भाग। एक श्लोक बस, एक श्लोक में याद हो जाए,
याद नहीं, अनुभव इस श्लोक को में धारण कर ले, अपराध संभव नहीं है। हमारा कोई शत्रु बन ही नहीं सकता, किसी द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, कभी हो ही नहीं सकती, हो सकती। इतना याद, इतना समझ जाए क्या, तत्यनुकंपाम सुषमुच्यमाणो भुंजान एवात कितुम विपाकम। ये क्या कह रहे हैं, जो हमें अच्छा बुरा मिल रहा है, सोचो हमारा किया हुआ है, हमें जो पाप कर्म किए हैं उसका फल मिल रहा है, उसको आराम से भोगो, है उसको भोगते रहो, क्या मान करके दोष हमारा ही है, ना हम पाप कर्म करते, ना इस जन्म में मेरे साथ ये दुर्घटना घटती, बस। तो शत्रु बनेगा, शत्रु का बनते हैं, इसने मेरा ऐसा कर दिया, ये मेरा शत्रु। तो ये बात छोटी सी है, बात छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जो उन्होंने कहा पूर्व जन्म में जो मैंने कर्म किया, पाप कर्म किया होगा, तो कारण खोज रहे हैं। इसी क्या शिक्षा आती है, हमें क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तुम्हारे से कभी कोई दुर्घटना घटती है, कोई जो अपमान कर देता है, कोई हानि कर देता है, कारण खोजो, कारण खोजोगे तो सामने वाले को तुम शत्रु देख ही नहीं पाओगे। यदि कारण नहीं खोजा, कार्य को देखकर अनुमान लगा लिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये शत्रु है, तो समस्या खड़ी हमारी ये समस्या है। ऐसा है कि नहीं है, ये मेरे पीछे लगा हुआ है, वो मेरे पीछे लगा हुआ है, क्यों लगाते पीछे, तो पीछे लगा क्यों, तू पीछे हो जाओ, तू आएगा तो पीछे लगा हुआ है, तू आगे क्यों लगा, तुम सब पीछे चला, पीछे कोई है नहीं लगने वाला, कैसे लगेगा। समस्या हमारे क्या, आगे लगना चाहते हैं तो पीछे लगाओ, पीछे लगे तो लाइन पे है, क्या करना पड़ेगा, पीछे हो जाओ, पीछे लगो, है नहीं कोई लगने वाला है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर बाल्यावस्था में इनकी जो ये देखा गया, घोष ने ये सोच लिया, विचार कर ले, बालक सामान्य नहीं है, और इन्होंने फिर बाल्यावस्था में इनकी एक बड़ी इनकी योग्य प्रतिभा थी। क्या प्रतिभा थी, संगठन। छात्र इनसे जुड़ते थे, के व्यक्ति में से एक गुण होता है, सब जुड़ के रहना चाहते हैं, उसका कंट्रोल मानना चाहते हैं, उसके अधीन में रहना चाहते हैं। कई लोग प्रतिभा होती है, और कोई ऐसे होते हैं खूब गुणवान भी होते हैं, उनके साथ वो जुड़ना नहीं चाहता। तुम्हें शक्ति होती है, स्वाभाविक रूप में उनके संगठन में आना चाहते हैं, खुशी खुशी। तो इनकी ऐसी थी, बता रहे हैं, जब उच्च क्लास में पढ़ते थे, उन्होंने विचार किया, कई ऐसे गरीब बालक हैं जो पढ़ने के, जिनके पास ग्रंथ इत्यादि नहीं है, पुस्तकें नहीं है, तो बड़ा परिश्रम करके इन्होंने भिक्षा मांग करके, कलेक्शन करके, लोगों से करते 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 एक ग्रंथागार बनाया, लाइब्रेरी बनाई, और वहां पे बिना मूल्य के ही ग्रंथ की व्यवस्था कर दी। कोई भी जो गरीब बालक है, नहीं पढ़ सकता, ग्रंथ नहीं है, किताबें नहीं है, आगे पढ़ो बचपन से। और इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, फिर धीरे धीरे पढ़ाई पर इनकी हुई, और विशेष रूप से बाल्यकाल से इनका एक आदर्श दिखा गया, मातृभक्त। समझे कि नहीं, जो भगवत भक्त होगा, वो जो भगवत भक्त होगा, वो उसके सब गुण अपने आप रहेंगे, सर्वे गुण समासद सुरा। और जो व्यक्ति भगवत भक्त नहीं है, वो न तो मातृभक्त हो सकता है, न पितृभक्त हो सकता है, न देशभक्त हो सकता है, वो केवल अपना ही भक्त होता है। क्यों? जो भगवान भक्त होगा ना, सब सोचो ना, भगवान का भक्त होता है, एक चीटी पर पैर पड़ जाए तो उसको कष्ट होता है, चीटी होता ना, चीटी पैर पड़ जाए बड़ा कष्ट होता है। तो ऐसा व्यक्ति चीटी पे है, जो चीटी पैर पर कष्ट हो रहा है, कभी अपने माता पिता को, परिवारजनों को या अन्य व्यक्ति को कष्ट दे सकता है क्या? वो संभव है? नहीं दे सकता। वो जो भगवत भक्त है उसके सगुण ऑटोमेटिक रहेंगे। पितृभक्त मातृभक्त तो तुम्हारे अंदर तो है नहीं है,
तो तुम लोग तो न पितृभक्त हो मातृभक्त हो, है ही नहीं, भाग छोड़ छाड़ के भागे, यहाँ भाग के चले आए कि तुम तो भक्त नहीं होते तो क्या करते हो? ये तो मातृभक्ति है। मातृभक्ति क्या है? माँ के टांग दबाना, पिता टांग नहीं, पितृभक्ति नहीं है, उनको संसार से पार लगाना, ये मातृभक्ति है। असली भक्ति क्या है? किसी कल्याण करना। कोई प्रश्न कर दे, तुम तो बोले जो भगवान भक्त होता है मातृभक्त भी होता है पितृभक्त भी होता है, तुम तो तुम्हारा ऐसा है ही नहीं है, तुम कहाँ भजन करते हो? यही तो लक्षण है भजन करने, मातृभक्त है पितृभक्त है। अर्थात जो उन्होंने हम पर अपना समय लगाया, एनर्जी लगाई है, उनका कल्याण करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर देखा जाता है जिनमें बहुत भक्त हुए हैं उनमें ये गुण स्वाभाविक रहते हैं। अब लोग सोचते हैं बस नहीं, पितृभक्त मातृभक्त तो क्या, मातृ के पास ही बैठा रहे, बस घर में ही रहे, बस हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। भक्ति में होता है आत्म कल्याण करना। तो बचपन में ये देखा गया, और इनकी माता जी अपनी माता जी के पास ये शास्त्र ग्रंथ तो पहले बताया गया, इनके माता पिता और इनके पितामह भी बड़े भक्तिमान थे, इसलिए अपनी माता जी के पास ये बचपन से शास्त्र ग्रंथ पढ़ते थे, भागवत आदि ग्रंथ पढ़ते थे। और इनकी माता जी भी इनको वो ग्रंथ पढ़ा करके इन्हें प्रोत्साहन देती थी। किसके विषय में? धर्म के विषय में, ईश्वर आराधना है। धर्म क्या है वो शिक्षा प्रदान करती थी, और भगवान की आराधना में इनको उत्साह प्रदान करती थी। चलो तुलसी में जल दे आओ, चलो आरती करो, चलो प्रणाम करो, परिक्रमा करो, भोग लगाओ, उनको शिक्षा दिया करती थी माँ बचपन से। और बालक के प्रत्येक गीता पाठ को करते लागे बोले थे, उनका माँ का आदेश था रोज चलो बैठ गीता पढ़ो। हाँ, यद्यपि ये बातें संस्कार पूर्वक होने चाहिए, ये तो नहीं होगा। संस्कार नहीं है तो बोलने से भी नहीं होगा। प्राय भक्तों में देखा जाता है बचपन में भक्तों के बच्चे भक्त होते हैं, बड़े होते हैं उनके पंख लग जाते हैं। वैष्णव बच्चे वैष्णव नहीं होते हैं, बहुत देर केस होता है। वैष्णव बच्चे वैष्णव प्राय नहीं होते, बाद में वो पूरी कसर निकालते हैं। 10 आदमी दबा के रखा हमको, ये नहीं खाने दिया, वो नहीं खाने दिया, यहाँ नहीं जाना, अब दिखाते हैं वो ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए वैष्णव का बच्चों को बहुत ज्यादा कंट्रोल भी नहीं करना चाहिए कि उन्हें ना लगे कि हमारा शोषण हुआ है उन्हें लगना नहीं चाहिए। तो हम जब उसको इसी जन्म भक्त बनाना चाहते हैं, ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, वो नहीं देखना, यहाँ नहीं जाना, इतना दबाते हैं उसको, बाद में शुरू हो जाता है ब्लास्ट। क्या होता है? तो हम इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक आदेश देती थी गीता पाठ करो, बचपन के संस्कार आगे रहते हैं। बोले क्यों? बाल्यावस्था में बोलते ना, बालक की बुद्धि कैसी होती? कच्ची मिट्टी है ना, मिट्टी कच्ची है ना, कुम्हार की कच्ची मिट्टी होती है। जब वो घड़ा बनाता है, वो बना रहा था हनुमान जी की, और बन गया शिव जी। गदा ऐसी थी, त्रिशूल आ गया, तो हाथ को घुमा देने नीचे की तरफ, हाथ को पकड़ा घुमा देने नीचे की तरफ, क्या होगा? हाथ वैसे बन जाएगा। मिट्टी कच्ची है, छू जाए तो टूट जाएगा। तो बच्ची बुद्धि कच्ची होती, जैसे इनको सिखाओगे वैसे ही जाते हैं। और यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण भी है, संस्कार भी होने चाहिए। संस्कार नहीं हो तो नहीं भी सीखेगा। संस्कार तो होते हैं, यदि थोड़ी भी संस्कार रहती है तो थोड़ा उसको उत्साह देते ही वो संस्कार भड़क जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। इस नियमित गीता पाठ करते करते 11 साल की अवस्था में पूरी गीता पाठ हो गई, याद हो गई। अरे कैसे याद होगा? बहुत मुश्किल काम नहीं है। आज तुम्हें किसी को 300 श्लोक याद है, किसी को 1000 श्लोक याद है। अब तो कमाल की थी, हमें 1000 श्लोक याद हो जाएंगे? कैसे हो गया ये?
नियमित, एक 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 करते करते। कल्पना करो 7.5 पूरी गीता याद हो सकती है, क्या मुश्किल है? तो मुश्किल नहीं है। एक दिन में एक श्लोक याद करो, 2 साल में पूरी हो गई। मुश्किल क्या, कुछ भी तो नहीं है, परंतु रोज करना आसान नहीं है ना, समस्या तो यही है। तो 11 साल की उम्र पूरी नहीं, गीता ही कंठस्थ हो गई है। अब उनकी जो पढ़ाई समाप्त हो चुकी है, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलकत्ता शहर में इनका वहां दाखिला लिया कॉलेज में। जब वहां पढ़ते थे, अब इनका चित्त धीरे धीरे संसार से विरक्त होना शुरू हुआ, धीरे धीरे। संसार में बहुत, जब बच्चों खेलने में मन नहीं, घूमने में मन नहीं, तो संसार में विरक्ति आने शुरू हुई। होते होते इनके तो बता रहे हैं यहां पर और ये अब धीरे धीरे ये कैसे विरक्त हो गए, दिन में एक बार हविष्यान ग्रहण करते हैं। बताओ, विद्यार्थी हैं, भी कॉलेज पढ़ते हैं, दिन में एक बार खाते हैं हविष्यान है, एक बार खाते होंगे है। और फिर हमेशा सर्वदा ये क्या करते थे, भगवान की चिंता में निमग्न रहते थे। इतनी बार खा रहे नहीं, हमेशा मतलब कि हमेशा बन गया उमला हुआ सामान्य चीजें खाते थे, वो भी खा लिया करते थे और सर्वदा भगवान की चिंता में मग्न रहते थे। एक रात्रि में स्वप्न में देखा, क्या देखा, नारद जी ने सपने में आए, इन्हें सांत्वना दी, इन्हें मंत्र प्रदान किया। सपने में नारद जी सपने में आए, मंत्र प्रदान किया, और मंत्र प्रदान किया, नींद टूट गई, मंत्र भूल गए। क्यों सपने में होता है ना, हमें आधी बात याद रहती, आधी बात याद नहीं रहती, होता है ना। सोचते हैं क्या दिख रहा है, सोचते हैं कि आता है कि नहीं आता हूं। तो सपना जो मंत्र भूल गए, मंत्र क्या करके अब थोड़ा दुखी से हो गए, बार बार चिंता कर रहे हैं, वो मंत्र क्या था, मंत्र पूरा इन्हें याद नहीं आ पा रहा। जब याद नहीं आ पा रहा, अत्यंत दुखी हो गए। संसार से विरक्ति पहले थी और विरक्ति आ गई। इन्होंने विचार किया संसार त्यागना होगा, संसार त्याग दिया, घर त्याग दिया है। उस समय ये रहते थे दुर्गापुर अवस्थान करते ছিলেন, उसमें इनकी माता जी दुर्गापुर में रहती थी। तो ये तो अब गृह त्यागना है, घर पहुंचे माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए कि मैं घर छोड़ रहा हूं। सोचो हम क्या करते हैं, वहीं भाग जाते क्या करनी चिंता, वहीं भाग जाते ना, ये तो होता। तो प्रश्न उठता ही कि परमिशन लेने क्यों गए, कि छोड़ देगी, पिता है नहीं, अकेले बेटे, अकेले पुत्र है, तो इनको ही विश्वास कैसे था कि जाऊं तो मां। नॉर्मली क्या होता है, आदमी क्या करते हैं, तुम लोग बता गए थे घर में, माता जी में जा रहा हूं, मठ में जा रहा हूं, बता गए थे क्या, भाग के आए थे ना, बता के आए थे। हो भी सकता है, जा रहा हूं मैं, जा मजा, अच्छा है जा रहा है, ये भी हो सकते हैं, है ना। जो घर बोझ बना हुआ है, तू जा घर खाली कर। ये तो ऐसे थे नहीं, पर उनको गुणवान थे। तो वहां पर गए, दुर्गापुर गए, आशीर्वाद लेने के लिए गए उनसे। और जैसे माता जी ने कहा, माता जी मैं तो संसार त्यागना चाहता हूं और साधु बन जाना चाहता हूं। मां ने कोई बाधा नहीं पहुंचाई। अरे मेरा क्या होगा, तू चला जाएगा, तेरे बाप है नहीं, तू किसी निष्ठुर है, पढ़ाया लिखाया तो इसलिए पढ़ाया था क्या है? होता है, बोलते हैं ऐसा, कोई बाधा नहीं दी। इस प्रकार से वो आशीर्वाद लेकर के निकल पड़े। अब क्या, कहाँ निकल पड़े, भगवत दर्शन करना है। और होते होते बंगाल से चले, होते
हरिद्वार, ऋषिकेश, हिमालय में चले गए, दर्शन करेंगे, भगवान को दर्शन करेंगे हैं। अब बता रहे हैं चुंबक के द्वारा आकृष्ट होइले कौन बाधा माने ना, तद्रूप आत्म स्वभाव जखन परमात्मा आकर्षण को उपस्थित हो तखन जागृति गुण। जिस प्रकार से लोहा चुंबक के द्वारा आकृष्ट होइले, यदि चुंबक के हमें लोहा आ जाए तो लोहा स्वाभाविक रूप में चुंबक की ओर आकृष्ट हो जाता है, कुछ रोक नहीं पाता है ना। उसी प्रकार बता रहे हैं आत्म स्वभाव जखन परमात्मा आकर्षण करिया, जब जो जीव है भगवान का अंश है, जब वो भगवान जब भगवान को आकर्षण करते हैं, जब भगवान जीव को आकर्षण करते हैं, उसमें जीव फिर बच नहीं सकता। दो कंडीशन होते हैं, एक तो जीव भजन करना चाह रहा है, एक तो भगवान आकर्षण करना चाह रहे हैं, दो। अभी हमारे समस्या क्या है, हम भजन करना चाह रहे हैं, आगे बहुत आकर्षण नहीं हो रहा है। जिस आकर्षण हो जाएगा उनकी तरफ से, फिर कोई हमको डांटे फटकार, कोई बाधा हमको रोक नहीं पाएगी। ये बता रहे हैं यहाँ पर तो पहुंचे भजन करने, हरिद्वार पहुंच गए हिमालय की तरफ। वहां अकेले ही हिमालय पहाड़ में उड़, हिमालय मतलब हिमालय हो नहीं, हिमालय मतलब क्या, हरिद्वार से हिमालय बढ़ गया है, तो मुझे नहीं, जब बर्फ वाली पहाड़ भी चढ़ गए, हिमालय पर हिमालय ही है, हिमालय क्षेत्र। वहां पहुंचे, हरिद्वार से आगे पहुंचे और वहां जाके निर्जन पहाड़ में, एक जंगल था, पहाड़ था, निर्जन पहाड़ में 3 दिन वहीं रहे, न खाया न पिया, खान पान उपवासी, न सोए न खाए न पिए, वहां पर एकाग्र चित्त होकर के भगवान का ध्यान, भगवान को पुकारने लगे। और करते करते इनके बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया, व्याकुल हो गए। उसमें इन्होंने आकाशवाणी सुनी, देखो तुम सबसे पहले गुरु पद आश्रय करो, है उसके लिए तुम अपने पूर्व आश्रम जाओ, वही तुम्हें गुरुपाद पद्म के दर्शन होंगे, है ना। तुम्हें कृपा करने के लिए महापुरुष का आविर्भाव वो पहले हो चुका है, जो तुम्हें गुरु होंगे, वहां चले जाओ, वापस चले जाओ, उनका चरणाश्रय करो, तब उनकी कृपा से तुम्हें अभीष्ट वस्तु प्राप्त होगी, अभी संभव नहीं है। ये सुना, वापस आ गए। अब वापस आए, हरिद्वार पहुंचे, उसमें तो बड़े सुंदर थे, स्वरूप क्या सुंदर स्वरूप, क्या बड़े सुंदर स्वरूप था इनका, लंबा चौड़ा शरीर, गौर वर्ण। तो बता रहे हैं हमें, तो वहां पर हर की कुंड में स्नान कर रहे थे, एक दंपति भी पति पत्नी को स्नान कर रहे थे। उसमें उम्र कॉलेज पढ़ते थे, होगी 21, 22, 19, 20, 21 ये उम्र। तो उन्होंने देखा कि बच्चा अकेले स्नान कर रहा है, आगे पीछे कोई इसके नहीं है, और समझ गए अवश्य ये घर छोड़ कर जाएगा भाई, अकेले या तो सामान होना चाहिए, बैग होना चाहिए, बैग भी नहीं है, आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं है, तो क्या समझो ये अकेले ही है, समझ गए। तो उन्होंने उससे बातें की, अच्छा लगा उनको। उन्होंने कहा बेटा तो हमारे साथ चलो, हमारे पुत्र नहीं है, वो संपत्ति हमारे पास में सब तुम्हारे नाम कर देंगे। तो ये कह रहे हैं, तो मैं समझ गया ये माया का माया चारा फेंक रही है, समझेंगे। ध्यान रखना पड़ेगा, भजन में आगे बढ़ते माया कैसे आएगी पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा कि माया कैसे आ रही है, समझेंगे नहीं। वो किसी रूप में आ सकती है, चारा, समझा। बहुत सारे शिष्य बनने से धड़ाधड़ लोग एक प्रवचन किया, दर्जनों शिष्य, प्रभु जी हेलो प्रभु जी कृपा करके प्रभु, और बस प्रभु जी का हो गया। बड़ा मुश्किल है बचना। कैसे माया आएगी, कि माया कैसे आ रही है ना, पता भी नहीं चलेगा हमको कब माया आई और खींच के चली गई। मछली ना वो मसाला बड़ी से होती है, बड़ी से कांटा होता है, उसमें केचुआ लगा देते हैं उसको, मछली खा लेती है उसको। तो माया चारा किस रूप में आएगी, स्त्री रूप में आएगी, धन रूप में आएगी, शिष्य रूप में आएगी, फील्ड के रूप में आएगी, कोई ठीक नहीं है।
कोई ठीक नहीं, कैसे आएगी पता भी नहीं चलेगा, और गुरु वैष्णव में दूर लेके चले जाएगी, नरक से भी भयंकर, समझेंगे नहीं। सोचा अब क्या करूं, इतने लोग आए रहे, अब ऐसे माला देना माला देना, पहले लकड़ी माला देना शुरू की, लकड़ी माला प्रैक्टिस करना, माला लेकर के पहले माला गुरु जी हाथ छुआ के लेके गया 2-4 बार, फिर सोचा क्या ऐसे करता हूं, गुरु तो मानते हैं बेचारे, माला दे दी। अब कहाँ ले जाऊंगा दीक्षा देने, तो मैं दीक्षा देता हूं, हो तो गुरु बन गए। ये नहीं समझे गुरु नहीं गोरू बन रहे, ये पक्की बात है माया, और तभी संभव है भजन करोगे तो, सीरियसली भजन करो, ये आना ही आ रहा है। सीरियस भजन नहीं करोगे, भजन सीरियस नहीं करो, कोई पूछेगा भी नहीं। जहां सीरियस भजन शुरू कर दोगे तुम, आना ही आना है, ये बच नहीं सकते हो। धन आएगा, मान आएगा, सम्मान आएगा, शिष्य गुरु सब जुड़ने शुरू हो जाते हैं। ये कह रहे हैं मैं समझ गया, ये माया का खेल है, कि मुझे माया लुब्ध करके मुझे भटकाना चाहती है, तो बोले मैं भाग ले, मैं भाग गया वहां से है। इस प्रकार से बता रहे हैं, वापस घर गए और वहां से फिर से अपने पढ़ाई आरंभ की उन्होंने, और बाद में फिर उसके पश्चात 1927 ईस्वी में सितंबर के महीने में राधाअष्टमी की तिथि में उल्टाडंगा जंक्शन, जो बागदार गौड़ी मठ है, वहां उनके चरणों में ये पहुंचे और वहां हरिनाम प्राप्त किया और दीक्षा प्राप्त की। नाम पड़ गया हेरम से हयग्रीव, दास ब्रह्मचारी पड़ गया। और तब से जाकर के उनके वहां पर मठ में वही आश्रय ग्रहण कर लिया, वहीं रह करके कृष्ण काष्ण सेवाएं संपूर्ण रूपे आत्मनियोग का अभिप्राय मठवासी होइलन विचार किया कि देखो घर से भजन करूं तो संभव नहीं है, यदि संपूर्ण सेवा करनी, कृष्ण काष्ण की संपूर्ण सेवा करनी है तो उपाय है मठवास। मठवास नहीं करो कैसे कर सकते हो, कभी सप्ताह में एक बार सेवा कर चले गए, 2 बार सेवा चले गए। 24 घंटा सेवा का अवसर किसको है? मठवासी को है ना। अब क्यों दुखी हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? सत्य बात तो यही है। अब जितना पॉकेट में पैसा है वही दुकान में जाओगे ना, है 50 रुपए ढकेल, भाई वो ढकेल में खा लोगे, रेडी खोमचा होते, समझेंगे नहीं। संस्कार है तो होगा ये, अनधिकार चेष्टा नहीं, हम भी करेंगे नहीं। जो संस्कार हमारे पास है उतना ही हम मिल रहा है, उसमें उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए, उषा हम नहीं करना चाहिए। अगर निरुत्साह हम तो गृहस्थ हैं, हम क्या करेंगे, तुम्हें इससे आगे बढ़ना है। समझो कि उसको ऐसे सौभाग्य के ऊपर प्राप्त हुआ, हमें क्यों प्राप्त नहीं हुआ, कुछ पूर्व सुकृतियां थी, तुम्हारे नहीं थी, तो क्या करो, सुकृतियां वहीं पर सुकृति बनाओ। तो इसलिए कह रहे हैं आप इस प्रकार से अब मठ में आकर के कृष्ण काष्ण भगवान भक्तों की सेवा में अपने आप को संपूर्ण से उन्होंने आत्मनियोग करने के लिए मठवासी बने हैं। विवाह तो किया, आकुमार ब्रह्मचारी से विवाह तो किया नहीं था, गृह परित्याग कर नैष्ठिक, इस प्रकार से गृह त्याग करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में मठ में रहने लगे। उनकी एकांतिक गुरुनिष्ठा, विष्णु वैष्णव सेवाजन्य अफुरंत उद्यम, शिव विषय बहुमुखी योग्यता अल्पकाल मध्य सबके प्रिय बन गई। उनकी गुरुनिष्ठा एकांतिक थी। अब विशेष बात क्या है, विष्णु वैष्णव सेवा में उनका जो उत्साह था, उद्यम, अत्यंत उत्साह था। विष्णु और वैष्णव सेवा उद्यम था, और सेवा के विषय में बहुमुखी योग्यता है। रसोई बना लोगे क्या? नहीं। बर्तन मान सकते हैं, रसोई नहीं, अर्जुन नहीं कर सकते, नहीं, समझेंगे नहीं। हम सेवक हैं, सेवक उसे कहते हैं सब काम आना पड़ेगा उसको, बहुमुखी योग्यता होनी चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए।
रसोई भी सीखनी है, अर्चन भी सीखना है, पाठ भी है, कीर्तन भी है, सब आना पड़ेगा। ये तो कुछ होने वाला नहीं है। एक बगले बैठे हैं पूरे जीवन बस, और कुछ सीखा ही नहीं, सीखने इच्छा भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए है, तब जाके वैष्णव प्रिय बन सकते हो। कोई वैष्णव कुछ भी कहेगा, हाँ जी कर लेंगे, हाँ जी कर लेंगे, हाँ जी कर लेंगे, तब खुश होंगे ना। हम भक्ति करना चाहते हैं, वैष्णव खुश भी करना चाहते हैं, एक गुण की तरह बहुमुखी योग्यता होनी चाहिए। इस आगे तुम आगे मठ इंचार्ज बनोगे, कहीं भी जाओ, होता है ना। एक सेना में कई सेनाएं होती हैं, एक घुड़सवार होता है, एक तलवारबाज होता है, और सेनापति कैसा होता है? वो घुड़सवार भी होगा, और तलवारबाज भी होगा, और ढाल जाना सब आनी चाहिए उसको। एक सामान्य सैनिक एक गुण प्राप्त हो उसके लिए, और सेनापति उसके सब गुण होने चाहिए। तुम आगे मठ इंचार्ज बनोगे, आगे गुरु बनोगे, तुम्हें सब गुण होने चाहिए, तब सब बांध रह सकते हो। नहीं तो ध्वज बांधेंगे, मोबाइल नहीं दे हम पूजा नहीं करेंगे। पुजारी मोबाइल देख रहा था, छीन लिया, हम पूजा नहीं करेंगे। अब क्या करोगे? लो भाई कोई है ना, रामचंद्र प्रभु मुझे क्या है, मैंने कहा है निकाले लो मैं। तो वो आप है ना, आप हमें अंतर है। आप पूजा भी कर लोगे, काम जो रसोई भी काम जो कर लोगे, कीर्तन भी कर लोगे, हमें क्या करूं? अब पुजारी भाग जाए, घंटा को जाएगा मिल जाके। इसलिए बहुमुखी योग्यता होनी चाहिए। कोई ध्वंस न जाए भाई, हमारे बिना चलेगा ही नहीं इधर, फिर गोपाल कोई ध्वंस ना दे, हमारे भी होगा। कल नहीं, अभी जाओ। तो प्रसन्न करना गुरु वैष्णव को, तो एक योग्यता नहीं, सब योग्यता होनी चाहिए। सब योग्यता तुम है तो भक्त हो, नहीं तो क्या मतलब मठ में क्या क्यों रह रहे हो? टाइम पास कर रहे हो। जब भगवान की सेवा के हैं, भगवान की सेवा कैसे होगी? केवल के बर्तन माजने से, क्यों अर्चन करने से, तो रसोई बनाने से नहीं। अर्चन भी करना पड़ेगा। पुजारी अर्चन कर रहा है तो रसोई बनाने नहीं आती, तो क्या पूजा करोगे? अर्चन तो कर लिया, अब रसोई बनाने नहीं आती, तो नैवेद्य कहां से दोगे? ऐसे है कि नहीं? तो ये कैसे थे? बहुमुखी योग्यता थी इनके अंदर से। कीर्तन हो, पाठ हो, प्रवचन हो, अर्चन हो, सब हमारे समझ हम मठ में आए थे तो सिखाया जाता था, सब में एक्सपर्ट थे हमारे जो लेवल के, हमारे जो बैच के लोग जो है सब एक्सपर्ट है। विजय प्रभु को ले लो, जो उसमें अब तो बहुत कम बच्चे हैं, सब एक्सपर्ट होता है, हर सेवा एक्सपर्ट है। और तुम्हारी तो स्थिति खराब है, एक सेवा पकड़ी बस, आगे कुछ सीखना ही नहीं। तो इस प्रकार से मठवासी प्रिय बन गए, सबके प्रिय बन गए, अल्पकाल में सबके प्रिय बन गए। उसके पश्चात वही रहकर पूर्वपाल को भेजते थे प्रचार करने के लिए, जाओ प्रचार करो। देखने में सुंदर भी थे और इंग्लिश भी अच्छी थी। और फिर उसमें प्रचार करने लगे वो उनके परिगुरु के साथ में। कलकत्ता, ढाका, पटना, प्रयाग, काशी आदि कई जगह पर गए, वहां प्रचार करने के लिए कई स्थान पर गए। इस प्रकार से फिर 1930 ईस्वी में कलकत्ता में एक बाग बाजार गौड़िया मठ में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक मास व्यापी, एक महीने तक का एक धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक महीना कंटिन्यू चलेगा आयोजन की, धर्म सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में एक दिन एक व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति, एक दिन एक व्यक्ति, फिर अगले व्यक्ति, वो जो क्या बोलते हैं, विशेष अतिथि बताते ना, स्पेशल गेस्ट। एक व्यक्ति आज वह होता ना, कभी आते हैं लोग, आते संचालन नहीं, सभापति तो अलग अलग वो बुलाए जाते थे।
उस समय एक दिन उस समय बताया यहाँ पर, हाँ चीफ गेस्ट है, हाँ। तो एक दिन इन सभा में लोगों ने विचार किया कि यहाँ पर बुलाया जाए कौन, उस समय के बहुत वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनको बुलाया जाए यहाँ पे। अभी व्यक्ति कैसे बुलाएंगे, कौन बुलाने कौन जाएगा उनको, फिर उन्हें मिलना ही मुश्किल है। आप क्यों आएंगे इस सभाओं में, और भी वैष्णव सभा में, ये वैष्णव सभा सामान्य सभा है ना, यहाँ तो किसी मन की बात रखी नहीं जाएगी, यहाँ को बैठ सकता क्या, यहाँ तो एक ही चीज परिवेशन होता है, यहाँ तो किसी मन की बात रखी नहीं जाएगी ना, यहाँ तो मन की विपरीत बातें की जाएंगी है? अब जहाँ पे ज्ञानी भी है, कर्मी भी है, देवी भक्त भी है, देवता भक्त भी है, शिव भक्त भी, वहां तो अच्छा लगता है। अब जहाँ केवल एक ही भक्ति की बातें हो रही हैं, ये बातें पल्ले नहीं पड़ती, फिर इतने विधि नियम, इतने वैष्णव धर्म प्रचार मुश्किल क्यों है? क्योंकि वैष्णव धर्म प्रचार मुश्किल इसलिए है, इसमें इतने विधि निषेध होते हैं, इतनी विधियां होती हैं, निषेध होते हैं, आदमी मतलब कि परेशान हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर इसकी पूजा ना करो, उसकी पूजा ना करो, इसकी पूजा ना करो, कृष्ण 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 कृष्ण, बड़ी समस्या है? अब देखो जहां लाखों लोग जाते हैं, वो लाखों लोग नहीं है एक्चुअली, वो जो खिचड़ी है, मतलब उनका अल्लाह करता हूं भैया, तो 1 लाख लोग बैठे हैं, हनुमान जी के जो प्रिय है खड़े हो जाओ, हनुमान वाले उधर बैठे। अब शिव जी से आराध्य है, यहां आ जाओ, वहां चले गए, और दुर्गा के जो आराध्य पूजक है वहां चले गए, जो 1 लाख से होते हमने 3 बज गए 500, 3 बजे 500। फिर राम जी के वहां चले जाओ, अब बचे 2 दरगाह। तो ये मत देखना भीड़ होती है, भीड़ नहीं, वहां पर वो खिचड़ी है, सबका मिलाप है, परंतु एकांतिकता नहीं है। यदि परंतु ये वैष्णव में 5 भी आएंगे एक निष्ठ होते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, भीड़ देख करके लोग समझते हैं कुछ माल मिल रहा है, तो वास्तव ऐसा नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे इसको प्रचार करना शुरू कर दिया, तो आप कौन बुला के लाए उनको? तो विचार किया ये बड़े देखने में सुंदर थे, लंबे चौड़े, आगे दर्शनधारी थे, आगे दर्शनधारी होना चाहिए, फिर गुफे गुण विचार करते हैं, हाँ कुछ तो होगा, नहीं तो तुम्हें बात ही नहीं करेगा बंदा है, भूत बन के जाओगे तो पहले प्रभाव कुछ है। हमारे जेठी महाराज थे दामोदर प्रभु, इतने लंबे हैं, बहुत लंबा चौड़ से था। तो इन बाहर से गुरुदेव महाराज गुरुदेव आए परिक्रमा करके, मौन हुआ करके, तो दोनों खड़े थे उधर, बाहर से 4-5 लोग यात्री आए, तो वो उनको प्रणाम करना, दामोदर प्रभु को जेठी महाराज को प्रणाम करना, वो पीछे हट रहे हैं, महाराज का कोई बात करना, मतलब दर्शन का प्रभाव है। लोग ये देखते हैं दर्शनधारी है नहीं, दर्शनधारी तो ठीक है, गुण बाद में गुण, फिर बाद में जब गुण देखे, अरे तो कुछ में जो फुस जो बम बड़ा है, ये तो फुस्सी बम है, ये फुस्सी बम है, फुस हो गया। गुण बाद में, पहले दर्शन। अब ये तो दर्शनधारी भी है और गुणी भी है, इनको भेजा गया, इन्होंने वहां उनसे मिले, उनसे कहा देखिए हमारा आपसे निवेदन है, हमारे गुरुदेव निवेदन है कि हमारा वहां एक मास व्यापी धर्म सभा चल रही है, एक दिन आप कृपा करके आकर के सभापति पद स्वीकार करें। तो वो बोले, पहले उन्होंने कहा देखिए अच्छा मैं वो जा सकता हूं, पहले उन्होंने कहा देखो जी ब्रह्मचारी जी, हम तो वैज्ञानिक हैं, एक केशव पेशव हम नहीं मानते, केशव मैंने कृष्ण वैष्णव विष्णु, केशव मैंने वैष्णव विष्णु, ये कृष्ण विष्णु हम भगवान को नहीं मानते, वैज्ञानिक है, भगवान क्या है? ये तो कल्पनाएं हैं,
वैज्ञानिक भगवान नहीं मानते इसको। तो हम प्रत्यक्षवादी है। वैज्ञानिक क्या होते हैं? प्रत्यक्षवादी होते हैं। विज्ञान सामने देखते हैं मानते हैं, नहीं देखते नहीं मानते। जो दिखते हमको मानते हैं, जो नहीं दिखते। आप देखना, आपने देखा कि भगवान को नहीं देखा, तो फिर हम कैसे मान लें? दिखाओ तो मान जाए। जो उनके जो जो लॉजिक होती है, नास्तिक लोग क्या लॉजिक देते हैं? दिखाओ तो मानेंगे, दिखाओ, ऐसा है। तो ये सुन करके हाँ, यदि विज्ञान के विषय में कोई चर्चा होती वहां पर तो मैं जाता। अब सभा लगी भगवान के विषय में और हम मानते हैं नहीं, हम बस क्या करेंगे है? ये सुन करके उन्होंने कहा नहीं, आप कृपा करके एक दिन वहां पधारे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव का आपको निमंत्रण, मतलब आपका निवेदन कर रखा है। तो डॉक्टर रमन ने कहा एक शब्द में जा सकता हूं, तुम क्या हमें भगवान को दिखा सकते हो? दिखा सकते हो? दिखा दिया तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। ये घटित मध्य वैसे कथा, जिस घर में बैठ के, जिस घर में बैठ के वो ये वार्तालाप हो रहा था है, उस घर के दूसरी ओर कोई दरवाजा नहीं था, दरवाजा नहीं था है, वो बहुत दीवार भी थी। तो ये सुन करके इन्होंने कहा, नाम बदल गया ना, क्या नाम क्या बढ़ गया, हैगिरी ब्रह्मचारी ने कहा आमी आप सम्मुखे दीवार पीछे किसु देखे तो पाछे ना, हम बैठे हैं ना, दीवार के पीछे कुछ है ही नहीं है, दीवार है। अभी भी मैं कहना चाहूं पीछे कुछ है ही नहीं, दीवार के पीछे कुछ है ही नहीं, बस ये मतलब कि पृथ्वी का अंत दीवार है, इसमें कुछ पीछे कुछ है, जीरो शून्य है। तो इसके में सत्य होगी ये बात। वो रमन बोले तुम देख नहीं पा रहे हो, हम भी देखने में नहीं पा रहे हैं, यहीं बैठे हुए हम देख सकते हैं, दीवार के उस पार दे बिना देख सकते हैं। कैसे? यंत्र के माध्यम से, यहीं बैठे बैठे दीवार के पीछे हम देख सकते हैं, यंत्र के साथ देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा यंत्र की जो सीमा है ना, यंत्र जो दिखा सकते हो सीमा है 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 10, 20, उसकी सीमा होती है इसलिए बता रहे हैं यहां पर। उसके बाद एक समय ऐसा है कि यंत्र भी काम नहीं करेगा। भाई दूरबीन से देखते ना, होते होते उसके 1 किलोमीटर 2 आगे खत्म, वो भी दूरबीन में काम नहीं कर पाएगी तो यहां पर बता रहे हैं, उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर, यंत्र एक सीमा होती है, उससे बाहर यंत्र भी काम नहीं करता डॉक्टर बोले हमारा क्या है, शेप्स पेरिप्रेप्सिस कोई सिद्धांत होगा इसमध्ये आतापर्यंत आम्ही विषय ध्यान दिबो ना, भगवान के सीधा कहा हमको दिखाओ भगवान को, तो मैं जा सकता, मैं समय दे दूंगा, नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जाकर के। तो ब्रह्मचारी ने कहा आपने विजय वैज्ञानिक सत्य अनुभव करছেন, छात्रगण यदि प्रश्न करें, उन्होंने कहा आप तो वैज्ञानिक हैं, आप जो अनुभव कर रहे हैं, छात्र यदि आपसे प्रश्न करें कि पहले अनुभव कराओ तो हम पढ़ेंगे। आप अध्यापक है ना, अध्यापक है, जो आप अनुभव कर चुके हैं, अध्यापक क्या करता है, जो अनुभव किया अनुभव छात्र को अनुभव कराएगा, ये काम होता है इसका। उनका छात्र बोले सर पहले अनुभव करा दीजिए हमको, हम अनुभव करा दीजिए, हम पढ़ेंगे तब। कर सकते हैं? नहीं। तो आप तो ये बता रहे हैं यहां पर तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उसे कहूंगा पहले तुम अध्ययन करो, अनुशीलन करो, स्टडी करो, तो देख पाओगे। तो वही कह रहे, उसी प्रकार से बता रहे हैं, आगे अनुभव करिए दिन और आपने शिक्षा ग्रहण करी, वो छात्र कहते हैं अनुभव पहले कराइए, पढ़ेंगे बाद में रमन ने कहा नहीं
नियम क्या है? हम जो पद्धति का अवलंबन करिए, वैज्ञानिक सत्य का अनुभव करिए छी से पद्धति अवलंबन करते हुए, जिस पद्धति का अवलंबन करके मैं वैज्ञानिक बना हूं, उनको पद्धति का अवलंबन करना होगा, तब बनेंगे। बस उसी प्रकार से बने। पहले उनको क्या करना पड़ेगा? पहले स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, MSc पढ़ना होगा, अंत में होते होते फिर 5 वर्ष पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब मैं उनको समझा सकता हूँ। मतलब कुछ बच्चों छात्रों को पहले पढ़ाई करने के पश्चात समझा सकता हूँ, बिना पढ़ाई उनको पढ़े मैं नहीं समझा सकता हूँ। उन्होंने ये तो ब्रह्मचारी बोले, यही तो हम भी कहते हैं। जो आपने कहा दर्शन कराओ, जिस प्रकार आप छात्रों को बिना साधन किए आप उनको दर्शन नहीं, आप उनको अनुभव नहीं करा सकते हैं, वही शास्त्र भी ये बोलते हैं पहले तुम लोग साधन करो। साधन करते 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 योग्यता आती है। पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 10th, फिर +2, फिर कॉलेज होते योग्यता बढ़ रही है। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर भक्ति मार्ग में ऐसा ही है। साधन करते 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 योग्यता प्राप्त हो, तब जाकर अनुभव होगा। ये सुनकर के वो डॉक्टर निरुत्तर हो गए। अंत में बोले, देखो भैया मैं उसे करूंगा क्या बोलूंगा, तो बोलूंगा क्या जाकर के, इसलिए मैं क्षमा करो। कुछ तो आना चाहिए बोलने के लिए। अभी मोदी जी तो है नहीं जहां से बोल दें, मोदी जी है कहीं पर भी बोल देंगे। महाप्रभु को स्वयं बुलाया, क्या बोला, अद्भुत, कहीं बुलाओ उनको, पूर्वा जी वहां बोल दिया। ये तो वही हो सकते हैं, जहां भी जाए वही बोल देंगे। सब तो नहीं हो सकते ना, सब तो हो नहीं सकते हैं। तो अब मैं वैज्ञानिक हूँ, वह धर्म सभा चल रही है, मैं क्या बोलूंगा उधर, इसलिए मैं क्षमा करता हूँ, मैं नहीं जा सकता। तो फिर आए नहीं, बड़े वैज्ञानिक है, ना बोल पाए फिर क्या बात है, वहां पर लज्जे की बात है ना। सभापति कौन होता है? विशिष्ट है। ऐसा बोले सबका ध्यान कहाँ चला जाए, सभापति को चला जाए। सभापति है वहां का, वो बॉस वहां का। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सभापति का मान सम्मान खत्म, तो फिर वो गए नहीं इस प्रकार से। तो यहां बता रहे इस प्रकार से बाद में फिर उन्होंने प्रचार किया महाप्रभु की बात सिद्ध करने के लिए। और बाद में सिर्फ जब प्रभुपाद जी उनकी इच्छा थी कि विदेश प्रचार होना चाहिए, महाप्रभु का जो क्या उनका क्या संदेश है, पृथ्वी आदि जगत सर संसार में नाम का प्रचार होगा। ये सिद्ध करने के लिए विचार किया गया, इन्हें विदेश भेजना होगा। सुंदर भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, और तो इन्होंने फिर इनके गुरु भाई ने कहा, इनके गुरु भाई ने पूर्वाजी शिष्य ने कहा, देखो इतना सुंदर भेज रहे हो परियों के देश में, भेज रहे हो, परियों के देश में बचेगा ये, वहां कौन रहती है देश में, परियां रहती है, वहां क्यों नहीं भेज रहे हो। तो उनका ठीक है। फिर इनको इन्होंने भी कहा, फिर जाने की इच्छा भी नहीं है, और विशेष रूप से देखा कि बात ठीक कह रहा है ये, तो उनको फिर कैंसिल कर। उनकी जगह पे कौन गए फिर? भक्ति सारंग पुरुषोत्तम महाराज, तो उनको गए। तो फिर यहीं रह गए। फिर यहाँ पर उसी समय यहाँ पर कुछ साल के बाद यहाँ प्रभुपाद ने देहावसान किया है। उसके पश्चात फिर उन्होंने संन्यास कैसे लिया इन्होंने अपने गुरु भाई से संन्यास लिया, और नाम पड़ गया भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज। कब लिया? 1950 ईस्वी में, बंगाब्द में, और कृष्णाब्द 1944 ईस्वी में इन्होंने संन्यास लिया, और नाम बड़ा परिव्राजक माधव गोस्वामी महाराज नाम पड़ा। और फिर पूरे भारत में संन्यास लेकर के पूरे भारत प्रचार किया इन्होंने, और इनका विशेष पंजाब में बहुत प्रचार हुआ था, है ना। इस प्रकार से की शिक्षा भी है। बोलो माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी की, जितने आविर्भाव तिथि की जय। आविर्भाव